साहब थक हार करके क्या किए, उन्होंने कहा कि गुरु साक्षात परब्रह्म है, तो परब्रह्म गुरु क्यों नहीं? जब कोई गुरु भगवान हो सकता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकते हैं? इसी बात पर साहब खड़े रहे और उनकी जिद थी कि अब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मुझको धोखा मिला है, मैं जो चाहता था वो नहीं सीख पाया। अब सोचिए उनकी पढ़ाई लिखाई भी सही से नहीं हो पाएगी, वो जो चाहते थे सीखना वो नहीं सीख पाए और खड़े रहे उसी बिंदु पर, अटल रह गए। अब मैं सीखूंगा तो अपने महादेव से ही सीखूंगा, मेरे गुरु शिव होंगे और जब या तो मैं सीखना है तो मैं महादेव से सीखूंगा, अन्यथा मैं नहीं सीखूंगा। अंदाजा कीजिए, साहब खड़े रहे और यही तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर में शाम के समय अनायास हवा की एक झोंके आई, सांस पर नमः चढ़ता है, शिवाय उतरता है। साहब भोजपुरी भाषा में यही बोले, अरे रे करे तो हम खोजत नहीं। देखिए उन्होंने 3 शर्त लगा रखे थे महादेव से। पहला शर्त लगाए कि आप आसमान से उतरिएगा तो नहीं सीखेंगे। दूसरा शर्त उन्होंने लगाया कि साधु के रूप में आप आइएगा, तब भी नहीं आपसे सीखेंगे, क्योंकि ढेर सारे साधु के सानिध्य में मैंने गया, मुझे नहीं संतुष्टि मिली, मुझे जो चाहते थे वो नहीं सीख पाए। और तीसरा शर्त उन्होंने लगा रखा था कि पूर्व में मैंने जो किया, पहले मैंने जो पूजा पाठ या जो भी साधना आराधना किया वो अब हम नहीं करेंगे, अब जो भी आप बताइएगा वो हम करेंगे। यानी उनकी फैसला थी, नया गुरु, नया क्लास, नया सिलेबस। ठीक वही चीज हुआ, जैसा उन्होंने शर्त महादेव गुरु से लगाए वैसा ही आज 3 सूत्र। ये 3 सूत्र आपको कहीं किसी ग्रंथ में नहीं मिलेंगे, ये इसी परिवेश में साहब रिसर्च करके, जांच करके, परख करके हम आपके बीच में दे दिए। अब आपको विचार करना है कि मुझको कैसा गुरु चाहिए। अब हमारे आपके पास उम्र भी बहुत कम है, पता है ना, समय भी बहुत कम है। साधना, आराधना, उपासना कहते कि इत्यादि का परिणाम गुरु के दया पर आश्रित है। और वही बाबा जो मेरे घर घर के बाबा हैं उन्हीं से पढ़ना है, तब कहाँ आपको कोई दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं? अपने बाबा से पढ़ना है और यह 3 सूत्र हम आपको करते हुए चलना है और लोगों को से भी करवाते चलना है। और शिव का शिष्य बनिए, लोगों को भी शिव का शिष्य बनाइए। साहब इतना ही कहते हैं, आओ चले शिव की ओर। वो हमारे आपको उंगली को थामने के लिए तैयार हैं। हम अपना मन, अपना आप लोग भी अपना मन प्रत्येक दिन उनके मन को दीजिए साहब के पास, ताकि वह महादेव गुरु से वो चेतना के परिमार्जन के बहुत बड़े चिकित्सक हैं। हमारी आपकी सोच बदल डालेंगे, हमारी आपकी दशा और दिशा बदल देंगे। कहते हैं साहब कि शिव के बगैर किसी का भी दशा और दिशा सही नहीं है। और जो ही आप शिव के शिष्य बनते हैं, आप खुद ब खुद एहसास करिएगा, महसूस करिएगा। ये कहने की बात नहीं है, ये अनुभूत करने की चीज है। आप शिव के शिष्य बनने के लिए मनसा, वाचा, करना, तीनों चीज से चलिए। वह गुरु आपके लिए तैयार है। साहब दीदी हाथ थामने के लिए आपका तैयार है। बस इस काम को करते चलिए। घर साहब कहते हैं यह भी, जो खुद का काम भी अच्छा से नहीं करेगा, यानी हमारी जो मूल कर्तव्य, हमारा आपका जो घर की जिम्मेवारी भी है, वह भी घर का काम अच्छा से हमको निपटाना है, ताकि कोई आस पड़ोस के लोग न कहे जब से शिव चर्चा में चले वाले घरे के ना ध्यान दीजिए, वहां भी गुरु की शिकायत हो जाएगी। आपको घर का काम अच्छे से करते हुए अपने गुरु महादेव का काम भी अच्छे से करना है। तब साहब कहते हैं, जो खुद का काम अच्छा से नहीं करेगा वो खुदा का काम क्या अच्छा से करेगा? नहीं, कितने शरीरधारी गुरु के सानिध्य में उन्होंने गया नहीं, और उनको जाने के बाद हताशा, मनोदशा, मतलब उनको जो चाहते थे सीखना, तो वो यही बात कहे कि
इतिहास के 3 पाते मिला, बस हम उलझ के रह गए। लेकिन जहां सीखते तो थे ही, लेकिन जो चाहत उनके अंदर में थी वो नहीं सीख पा रहे थे, न वो गुरु सिखा पा रहे थे। इनकी सोच हाई लेवल की थी, चाहते थे कि हम चमत्कार सीखे, ऐसा चमत्कार सीखे ताकि दुनिया इस बात को याद रखे। नहीं, और एक बात जान लीजिए, महाभारत तो हम आप देखे ही हैं, सीरियल में देखे हैं, धनुर्विद्या सिखाने के लिए गुरु हैं। देखिए गुरु क्या कर सकते हैं, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। धनुर्विद्या सिखाने के लिए द्रोणाचार्य गुरु हैं, वो राजगुरु नहीं। और एक एकलव्य है जो भिलनी जात से है, उसके अंदर में भी यह लगन लग गई कि मुझे धनुर्विद्या सीखना है। उन्होंने द्रोणाचार्य के पास गया और धनुर्विद्या सीखने के लिए आग्रह किया कि मुझे धनुर्विद्या सीखना है, मैं आपका शिष्य बन के सीखूं। उन्होंने कहा मैं राजगुरु हूँ, राजा का बेटा को ही सिखलाता हूँ, इसलिए तुमको नहीं सिखला पाऊंगा। तो एकलव्य के अंदर में एक लगन थी, एक तरफ था, एक सीखने की उसके अंदर में लालसा था। तो वो द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाया मिट्टी का और लगन से सीखने। एक दिन ऐसा सीखा कि वो अपने प्रिय शिष्य अर्जुन है उसको भी परास्त करने की स्थिति में आ गए। अब तो वहां सर्टिफिकेट वो इशू करने वाले हैं कि धनुर्विद्या में अर्जुन जैसा कोई मेरा मतलब कोई चीज ऐसा है नहीं जो अर्जुन से ज्यादा कोई बाण चला सकता है धनुर्विद्या में। लेकिन उसी स्थल पर एकलव्य भी जाकर के अपना परिचय देता है, कहता है मैं हूं जो मैं इससे भी आगे धनुर्विद्या का ज्ञान है मुझे। जब उन्होंने देखा तो वो अचंभित हो गए गुरु द्रोणाचार्य। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है? द्रोणाचार्य पूछे और एकलव्य क्या कहते कि आप ही तो मेरे गुरु हैं, आपने मुझे निकाल दिया, लेकिन मैंने आपको अपना गुरु मान करके मिट्टी का ही मूर्ति बनाया और मैंने ऐसा सीखा, मुझे विश्वास था कि मैं सीखूंगा। ठीक है। और उन्होंने दक्षिणा में क्या मांगा? तो उन्होंने कहा तुम तो गुरु दक्षिणा मुझे नहीं दिया, दक्षिणा दो। दक्षिणा में उन्होंने दाहिना हाथ का अंगूठा ही डिमांड किया। गुरु शिष्य ऐसा निकला कि गुरु के आदेश को पालन किया, अंगूठा काट के थमा दिया। यानी वह छल की स्थिति हुई कि ऐसा न हो कि अर्जुन से भी ज्यादा ये निकल जाए। अब आप सोचिए कि अपने जीवन में कैसे गुरु आपके चाहिए। कोई गुरु हो सकता है कि आपको आगे बढ़ने से अगर रोक दिया तो आपकी तो जिंदगी तो समाप्त है, आपका समय तो वापस नहीं आ सकता है, वो आपको तय करना है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि कोई गुरु गलत है, वो आपको सोचना है। मैंने जो सीरियल देखा वो मैंने आपसे बोला नहीं, तो इसमें आपको विचार करना है। तो इतना सुंदर व्यवस्था, इतनी सस्ता सुंदर टिकाऊ व्यवस्था साहब दिए हैं जो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस एक अपना अस्थाई शिष्य भाव बनाइए। इसी के साथ आप सबों को चरणों मेरा प्रणाम।